एड्स ऑन रील्स पे काम कर रहे हैं और आपको आ गया है अनओरिजिनल कंटेंट का इशू। जी हाँ, 90% ऐसे दोस्त हैं जिनको फेसबुक एड्स ऑन रील्स मिला हुआ है और साथ ही जैसे वो अप्लाई करते हैं उनको अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपने अपने पेज पे वो चीज़ें करनी होंगी, वो सेटिंग करनी होगी जिसकी वजह से आपका अनओरिजिनल कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका पेज दोबारा से ग्रीन हो जाएगा। डेफिनेटली आपको वीडियो तो सारी डिलीट करनी पड़ेंगी, लेकिन जो अनओरिजिनल कंटेंट वाला इशू है वो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने एक लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी आपने अपनी मर्जी से कर लेना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तभी आपने करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे कहते हैं तारिक भाई आप प्रीमियम नॉलेज नहीं देते, तो ये प्रीमियम नॉलेज ही है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आप किसी और से भी जाके सीख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक अपना पेज दिखाता हूँ जिसके ऊपर मुझे अनओरिजिनल कंटेंट आया हुआ है और इसके ऊपर मैं इन एलिजिबल कंट्री का इशू खुद लेके आया हूँ। ठीक है, वो क्यों लेके आया हूँ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने पेज को ओपन कर लेना है। यहाँ पे उसके फॉलोअर भी आप चेक कर सकते हैं, अच्छे खासे फॉलोअर आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने इस कंटेंट को डिलीट किया है। अब जैसे ही मैंने इस कंटेंट को डिलीट किया ना, तो यहाँ पे मैं आपको मोनेटाइजेशन सेक्शन पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमें अनओरिजिनल कंटेंट और इन एलिजिबल कंट्री का इशू आया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें कि पेज पे पॉलिसी इशू स्टेटस रेड है। उसके बाद जैसे ही मैं मोनेटाइजेशन सेक्शन पे जाता हूँ ना, तो यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन आया हुआ है और उसके बाद स्टार का भी सेटअप आया हुआ है, जबकि हमारा पेज इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज है। तो सेम आपके पेजेस पे भी इस तरह का ही होगा, लेकिन आपके पेजेस पे यानी कि स्टार या सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इन स्ट्रीम एड का वॉइस टाइम कंप्लीट हो गया, फॉलोअर कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें पड़ गया है जी अनओरिजिनल कंटेंट का इशू। तो अब आपने इसको रिमूव कैसे करना है, सिंपल आपने ये मेरी वाली ट्रिक लगानी है कि आपका पेज अगर RDP के अंदर है तो आपने सिंपल उसको पाकिस्तानी IP पे लॉगिन कर लेना है, और अगर वो इंडिया से है तो उसने कोई ऐसी कंट्री पे लॉगिन करना है जिस कंट्री में एड्स और रील्स का ऑप्शन नहीं है। इससे ये होगा कि इसके पास हमारे पास इन एलिजिबल कंट्री का इशू आ जाएगा और हमारे पेज पे दो पॉलिसी इशू मतलब शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ट्रिक आपने लाजमी करनी है। अगर आप डायरेक्ट अनओरिजिनल कंटेंट को मतलब रिमूव करना चाहें तो नहीं होगा। तो यहाँ पे टाइम भी देख लें कि मैं जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ और डेट भी चेक कर लें। तो जैसे ही ये सॉल्व आउट होगा मैं इसकी एक अपडेट वीडियो भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो अब आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आ जाना है जी अपने पेज पे। अपने पेज पे आने के बाद आपने इसके साथ चंद चीज़ें करनी है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको इन एलिजिबल कंट्री का तो इशू हट जाएगा, लेकिन अनओरिजिनल कंटेंट का इशू नहीं हटेगा। तो आपने क्या करना है, आपने पेज पे आना है। पेज पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इसकी कैटेगरी चेंज कर लेनी है, या यहाँ पे आपने कोई पोस्ट कर देनी है जिस कंट्री की आपने मतलब RDP ली हुई है, या अगर आप इंडिया से हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं USA की लोकेशन यूज़ कर रहा हूँ। USA की लोकेशन यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि पहले मैंने इन एलिजिबल कंट्री का इशू खुद लेके आया हूँ, अब उसको मैं टैग कर रहा हूँ कि मैं USA के अंदर हूँ। तो इस तरह आपने मतलब एक पोस्ट कर देनी है जिस पोस्ट में आपने लोकेशन को भी टैग कर देना है, ताकि आपका जो अनओरिजिनल कंटेंट के साथ साथ इन एलिजिबल कंट्री का इशू है ना, वो फेसबुक को लगे कि बाय मिस्टेक है, या वो आपका वो भी मतलब वो समझ जाए। ठीक है, तो ये काम आपने करना है। आपने एक टैग कर देनी है, उसके बाद आपने सारी पोस्टें डिलीट कर देनी है, मतलब सारी वीडियोस डिलीट कर देनी है। और इस पेज की रीच बढ़ाने के लिए या रीच बरकरार रखने के लिए आपने यहाँ पे कोई भी पोस्टें लगा देनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने टेक्स्ट पोस्ट किया हुआ है। अब जो बंदा टेक्स्ट पोस्ट कर रहा है ना, तो तब भी फेसबुक को लगेगा कि ये बंदा ओरिजिनल काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपने दूसरा काम क्या करना है, पहले तो आपने लोकेशन टैग कर दी है, दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने एक नया टैब ओपन करना है। नया टैब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपने सर्च कर लेना पिक्सल। अब पिक्सल पे आप कोई भी कॉपीराइट फ्री स्टॉक उठा सकते हैं, वहाँ पे आपको पिक्स भी मिल जाएंगी, फोटो भी मिल जाएगी। तो यहाँ से आपने चंद फोटोज़ डाउनलोड कर लेनी है अपने पेज की कैटेगरी के हिसाब से। अगर वो फन पेज है तो आपने फन पेज के हिसाब से पिक्स डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे आप कोई भी पिक्स सर्च करेंगे तो आपके सामने उसकी अनलिमिटेड पिक्स आ जाएंगे, और वो भी HD क्वालिटी में। तो आपने यहाँ से वो वाली एक या दो पिक्स सेव कर लेनी है और उसके बाद उसको अपने पेज पे अपलोड कर देना है। अब अपलोड करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने डायरेक्ट अपलोड नहीं करनी, आपने सिंपल मेरे बताए हुए तरीके से अपलोड करनी है। तो हमने दो पिक्स डाउनलोड कर ली हैं, वापस अपने पेज पे आ जाते
आते हैं, जैसे हम अपने पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी डीपी चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ पे डीपी चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो प्रोफाइल आ जाएगी जो आपने लगाना चाहते हैं। इसको आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इसको आपने सेव कर देना। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे करके भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह की भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पहले ही कोई ऐसी पिक्स मौजूद है जो कि फेसबुक पर मौजूद नहीं है तो आप वो भी लगा सकते हैं। फिर आपको पिक्सल से मतलब पिक्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी कवर फोटो भी आपने चेंज करनी है। तो जैसे आपने इसकी डीपी या प्रोफाइल पिक चेंज किया ना, सेम उसी तरीके से आपने इसकी कवर फोटो भी चेंज कर लेनी है। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है एडिट कवर फोटो पे और उसके बाद यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक कर देना है। और जो आपने दूसरी पिक्स यहाँ पे मतलब अपलोड करके डाउनलोड करके रखी होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद वो वाली भी आपके यहाँ पे आ जाएगी। अब इतना काम नहीं करना, आपने इसके साथ और काम भी करना है और इसको सेव आपने लाजमी करना है। जैसे आप सेव करेंगे आपकी मतलब दोनों पिक्स चेंज हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने अपने पेज पे आना है और जो पहले डीपी और कवर फोटो आपके पेज पे पड़ी हुई हैं आपने उसको डिलीट करना है। ठीक है, मतलब आपने टोटली पेज फ्रेश कर लेना है, हर चीज़ डिलीट करके। ठीक है, तो वो यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से डिलीट हो जाए। अगर यहाँ से डिलीट ना हुई तो आपको मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा थ्री डॉट पे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिलीट का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट करने के लिए अब क्रिएटर स्टूडियो या मेटा बिजनेस सूट ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं मेटा बिजनेस सूट के ऊपर आऊँगा यहाँ पे मैं कंटेंट पे चला जाऊँगा। कंटेंट में जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे सामने उसका कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा और वो वाली पिक ढूंढूंगा जो कि मैंने डिलीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें वही पिक्स मेरे सामने आ गई। मैं थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा और डिलीट पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वाली पोस्ट मेरी फेसबुक से भी डिलीट हो जाएगी और मेटा बिजनेस सूट के अंदर से भी डिलीट हो जाएगी। तो अगर आप कोई भी कंटेंट डिलीट करना चाहते हैं जो कि फेसबुक से डिलीट नहीं हो रहा तो आप इजीली यहाँ पे आके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। ये दोनों पिक्स मैंने डिलीट कर दी है। अब मेरा पेज फ्रेश हो चुका है और मैंने साथ ही साथ फेसबुक को अपनी लोकेशन भी टैग कर दी है ताकि जैसे ही फेसबुक मेरी लोकेशन रिव्यू करे और उसको लगे कि ये यूएसए का ही बंदा है, हमने गलती से इसको अनओरिजिनल कंटेंट का इशू दिया है, तो उससे साथ ही आपने इसके ऊपर चंद ओरिजिनल मतलब वीडियोस अपलोड कर देनी है या आपने लगा देनी है, खासकर आपने रील्स। ठीक है, तो जैसे ही ये इन एलिजिबल कंट्री का इशू हटेगा उसी के साथ साथ आपका अनओरिजिनल कंटेंट भी हट जाएगा। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसको फॉलो करने के बाद आप इजीली अपना अनओरिजिनल कंटेंट रिमूव कर सकेंगे। अब आपने यही नहीं करना, यहाँ से आके आपने मतलब नई रील्स अपलोड करनी है जो कि पहले फेसबुक पर मौजूद नहीं है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप गेमिंग की रील्स अपलोड करें, मतलब गेम्स प्ले करके खुद की वो उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के उसको अपलोड करें। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक मजीद डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे गेमिंग वीडियो रिकॉर्ड करनी है और कैसे उसको अपलोड करना है ताकि आपके पेज पे जो भी अनएलिजिबल कंट्री या आपको अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आ रहा है वो आप सॉल्व आउट कर सकें। होप सो कि 90% लोगों का मसला यही मेथड को फॉलो करते हुए हल हो जाएगा। अगर ना हुआ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मतलब बताइएगा, मैं उनके ऊपर एक अपडेट वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।